और ये है हमारे विकलांग परिंदों की कॉलोनी, यानी कि अंधे लंगड़े लूले परिंदे जो हैं इनकी कॉलोनी है। अब इनके हाथ पैर टूटे हुए हैं, दुम टूटी हुई है, लेकिन हौसले नहीं टूटे हैं इनके। और मुझे भी उम्मीद है कि मेरी भी उम्मीद नहीं टूटी है, ये ब्रीड करेंगे। दोस्तों, मैं गुलरेज उस्मानी वेलकम करता हूं आपका अजीज़ बर्ड एंड ब्यूटी चैनल में। और उम्मीद करता हूं कि आपके बर्ड्स भी बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। दोस्तों, आज सुबह से फिर आया था दोस्तों, तो मैंने सोचा कि आपको आज फिंच की प्रोग्रेस दिखा देता हूं, क्योंकि फिंच की मटकियाँ मैंने सबसे पहले लगाई थी, उसके बाद बजरी तोतों की मटकियाँ लगाई थी जो आप देख रहे हैं। और फिंच की कॉलोनी भी क्या है दोस्तों, वो ऐसी है जैसे ज़ीरो से शुरुआत करना, ज़ीरो से, यानी ज़ीरो से शुरुआत करके और कुछ सोचना कि इसमें से कुछ हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों मैंने क्या करा था, फिंच सबकी सब बेच दी थी, बहुत सारी फिंच बेची थी। तो उसमें से जो ख़राब थी, जैसे कि किसी का पैर टूटा था, किसी की आँख फूटी थी, इस टाइप की फिंच जो थी ज़ख्मी थी, तो वो रह गई थी। अब उनको उड़ा भी नहीं सकते थे, उड़ा देंगे तो उनको परिंदे खा जाएंगे, शिकारी परिंदे। तो इसलिए मैंने सोचा कि इनकी एक छोटी सी कॉलोनी बना के एक केज में इसमें छोड़ दिया जाए। तो केज तो पहले से ही था, बची बचाई बर्ड्स अपन ने इसमें छोड़ दी। और कुछ ले आया था मैं मार्केट से, ये देखिए आप, कुछ ले आया था 4-5-6 जोड़े। तो ये कुल मिला के मेरे पास हो गए थे 20 के करीब फिंच थे। 20 में से शायद 1-2 मर भी गए होंगे, तो अभी 18 तो शायद होंगे। अभी मैंने गिने नहीं, लेकिन गिनूंगा तो मैं बता दूंगा आपको। तो एक ऐसी शुरुआत थी कि बिल्कुल जैसे कि अब हो या नहीं हो, बस लगा दी, क्योंकि हमें तो हमारी बर्ड्स को रखना ही था। वैसे भी जो कि मैंने बताया था आपको, जैसे इसकी दुम टूटी हुई है, ये इस टाइप की हैं, तो हमें तो इन्हें रखना ही है। तो अब ये ब्रीड करते हैं तो करेंगे, और नहीं करते हैं तो अपना मटकी में जाके शौक़ तो पूरा करेंगे ही। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा, मटकियों में भी दिखाऊंगा, क्योंकि मैं ख़ुद भी आपके साथ ही देखूंगा। लेकिन मुझे शक था कि हाँ, इसमें कुछ एग वगैरह आ गए हैं। तो और देखिए, ये बाकायदा बैठ भी रही है एक फिंच। तो ये वाली तो बिल्कुल ऐसी लग रही है, नीचे जो झांक रही है, दिख रही है आपको छेद में से, मटकी के छेद में से दिख रही है। ये बाकायदा बैठ रही है जैसे कि अंडे देने वाले जो मादाएं बैठती हैं। और अब आप पूछेंगे कि अंडे देने वाली मादाएं कैसे बैठती हैं, तो दोस्तों देखने में ही थोड़ा सा दिख जाता है। जैसे ये अब तिनकों को बराबर कर रही है, नीचे वाली जो आपने देखी मटकी में, और अपने आसपास की जगह को ठीक कर रही है, यानी कि उसे बाकायदा बैठना है। और एक ऐसी होती हैं जो कि हम गए और फ़ौरन उड़ के भाग जाती हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता कि वो क्या कर रही थी। हालांकि वो भी अंडों पे बैठी होती हैं, कुछ कुछ ऐसा भी होता है, कुछ कुछ देने की फ़िराक में होती हैं। तो ये तो साफ दिख रही है कि बैठी है। और देखिए, ये सब फिंचे हैं। सफ़ेद फिंच रखना चाह रहा था, मैंने सोचा सफ़ेद फिंच रख लेता हूँ। तो एक ऐसी शुरुआत थी जो कि ज़ीरो से, बगैर ख़र्चे की शुरुआत थी। दोस्तों, कितना खाती हैं दाना, कंगनी कुछ भी नहीं खाते बेचारे, इतने इतने से परिंदे होते हैं ये। और फिर मेरे पास पैरेट्स पले हुए हैं, जैसे कि अब लव बर्ड है और बजरी है। तो अब कहीं ना कहीं चिड़ियाँ भी होना चाहिए, जिसे चिड़ियाँ बोलते हैं, तो वो यही होते हैं, बर्ड्स हैं ये। जो आप फिंच देख रहे हैं बर्ड्स तो वो भी हैं, लेकिन ये हैं चिड़िया में आएंगे दोस्तों, तो स्पैरो बर्ड्स कहलाएंगे ये। और ये जैसा कि मैंने बताया कि फिंचेस कीड़े मकोड़े भी खा लेते हैं। तो देखिए आप, अंडे ये हैं, अंडे आ गए हैं दोस्तों। लेकिन अब ये कितने सक्सेस होंगे, कितने नहीं होंगे, लेकिन एक उम्मीद है कि हाँ, हमारी कॉलोनी में अंडे हैं। और आज सक्सेस अगर नहीं भी हुए तो कल तो हो सकते हैं, अगर ऐसा है। मतलब है हमारी कॉलोनी, एक उम्मीद जागती है अंडों से। और इसी में नहीं, और भी मटकियों में अंडे हैं, क्योंकि मैं अभी इसलिए नहीं दिखा रहा आपको कि ये ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, तो इस बार मैं इन्हें ज़्यादा छेड़ूंगा ही नहीं। क्योंकि फिंच के बारे में ऐसा सुनते हैं, और मैंने भी देखा है कुछ ऐसा कि इनको देखो तो ये फिर, मुझे ऐसा कुछ लगता है कि ये उतने अच्छे से ब्रीड नहीं करते हैं, क्योंकि ये पसंद नहीं करते हैं कि इनको हम देखें। जब ये अंडों पे बैठे हों, जब ये अपने बच्चों को पाल रहे हों, तब इन्हें ज़्यादा डिस्टर्ब करना पसंद नहीं आता है कि कोई इन्हें डिस्टर्ब करे। हालांकि ये जो मैंने दूसरी मटकी बताई, इसमें अंडे कुछ डाउट वाले दिख रहे हैं, दबे हुए से। यानी कि ये क्या करते हैं, जब इन्हें इंटरेस्ट नहीं होता तो ये अंडों को दबा देते हैं नेस्टिंग में। और देखिए, अब आगे जो भी होगा तो आपको बताता रहूँगा दोस्तों। और ये पिंजरा वही है जिसमें मैं बहुत पहले बजरी पाला करता था, शुरुआत मैंने इसी से ही करी थी। देखिए आप, 3x4 का जो पिंजरा है, और अभी भी ये पिंजरा ज़िंदा है, तो इसमें कुछ ना कुछ इसलिए अभी भी मैं पालता रहता हूँ। और हर परिंदे की कोई ना कोई खूबी होती है,
तो फिंच की खूबी मैं एक और बता रहा हूँ आपको कि अगर आप चाहते हैं कि आपके परिंदे आवाज़ ज़्यादा कर रहे हैं और वो ना करें, और आप चाहते हैं कि आपके परिंदों का जो शोर हो रहा है वो आपके पड़ोसियों को सुनाई ना दे, और हो सकता है कि आपको पड़ोसियों को भी पसंद नहीं आ रहा हो कि वो शोर हो रहा है या थोड़ा सा वो फील कर रहा हो ऐसा कुछ, तो दोस्तों आप अगर चाहते हैं कि बर्ड्स आवाज़ ना करें तो आप फिंच पाल लें। सबसे अच्छी बर्ड्स जो होती हैं फिंच होती हैं, जो कि शोर बिल्कुल नहीं करती हैं, ना के बराबर। आवाज़ होती भी है लेकिन यही बोलती हैं और यही सुनती हैं ज़्यादातर। यानी कि ये जो बोलती हैं वो इतना धीरे बोलती हैं कि इनको खुद ही सुनाई आता है, दूसरों को सुनाई नहीं आता है। और एक और बात ये है कि कम से कम खर्चे पे फिंच पल जाती है, कंगनी खाती हैं ये। और अगर आप इन्हें प्रोफेशनल तौर पे पालना चाह रहे हैं तो फिर इन्हें अंडा भी दीजिए, आप 1 फुट दीजिए। और अंडा देंगे तो फिर ये होगा कि थोड़ा खर्च तो बढ़ेगा, लेकिन उससे ज़्यादा ये बच्चे भी आपको निकाल के देंगे। अगर एक बार फिंच आपकी कॉलोनी में सेट हो गए तो फिर तो बहुत अच्छी ब्रीड करते हैं दोस्तों। छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं लेकिन उनकी तादाद भी उतनी तेज़ होती है ब्रीड करने की। तो दोस्तों ये थी फिंच की छोटी सी एक प्रोग्रेस जो कि दिखाना था, क्योंकि कुछ लोग भाई मुझसे कह रहे थे कि फिंच की प्रोग्रेस दिखाइए, इसलिए दिखा दी। तो मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में दोस्तों, इजाज़त दीजिए।